तो दोस्तों पिछले साल जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट विजिट में गए थे, तब भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों के डील को लेकर चर्चा शुरू हुआ था और बेसिकली उस दरमियान खबरों में दावा किया गया कि अमेरिका भारत को F414 INS-6 इंजनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत देने के लिए तैयार हो चुका है और अमेरिका के लगभग सभी संस्थाओं की तरफ से इसे लेके अप्रूवल दिया जा चुका है। और दोस्तों इस अप्रूवल के बाद जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में इंजनों के डील को लेकर चर्चा होना शुरू हुआ, तो वहीं पे कुछ ही दिन पहले खबर आया कि अमेरिका की तरफ से फिर से एक बार इस डील के ऊपर कदगन डालने के लिए डील को लेके और एक रिव्यू का बात कहा गया है। बेसिकली अमेरिका की एक संस्था का मानना है कि इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के डील के अंतर्गत जेट इंजन के टेक्नोलॉजी लीक होने का संभावना है। हालांकि ऐसे जो बातों को उठाया जा रहा है वो केवल मात्र निराधार ही नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के जेट इंजन के डीलों को डिले करने का एक बहुत बड़ा साजिश भी है, जिससे कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट डिले हो जाए। पर दोस्तों भारत की तरफ से भी अपने कमर कस लिया गया है और भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर अमेरिका भारत को अपने खुद के शर्तों पे जेट इंजन नहीं देता है तो इससे भारत को नुकसान नहीं होगा, बल्कि भारत के सामने ऑल्टरनेटिव के रूप में कई सारे और भी देश और कंपनी है जहां से भारत इन इंजनों को हासिल कर सकता है। और दोस्तों भारत के रवैये को देखते हुए या भारत के कड़े रुख को देखते हुए अब अमेरिका नरम पड़ गया है और जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक अकड़ रहा था और जेट इंजन के डील को लेकर रिव्यू का बात कर रहा था, उसी के ही तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि जितने जल्दी हो सके जेट इंजन के डील को संपूर्ण कर लिया जाए और साल 2024 में ही अमेरिका इस हिस्टोरिक डील को अंजाम देके भारत में F414 INS-6 इंजनों को प्रोड्यूस करना चाहता है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जैसे जो अमेरिकी कंपनी है वो अब एक दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और जितना जल्दी हो सके वो भारत के साथ इस ऐतिहासिक F414 INS-6 जेट इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर करना चाहता है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्ट में दावा ये भी किया जा रहा है कि जो भी हो जाए इस साल के अंत से पहले इस हिस्टोरिकल डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाएगा और भारत और अमेरिका दोनों के तरफ से ही इस डील के फाइनल अप्रूवल को लेकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों ये अप्रूवल असल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से आएगा। हालांकि एक इनफॉर्मल अप्रूवल दिया जा चुका है और उसके बाद ही अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत के सामने इन इंजनों का ऑफर करना संभव हो पाया है। पर वहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाला है और भारत में भी इलेक्शन होने वाला है, तो ऐसे में शायद ये जो जेट इंजन का डील है ये इलेक्शन के बाद ही संभव हो पाए। इवन दोस्तों रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो F414 INS-6 इंजनों के डील है यह कम से कम $1 बिलियन के लागत के साथ होगा, जिससे कि भारत को इन इंजनों के खाली प्रोडक्शन को लेके ही अनुमति नहीं दिया जाएगा, बल्कि काफी हद तक इंजनों के टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। और इससे दोस्तों भारत अपने खुद के एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी सेल्फ रिलायंस हो सकेगा और भारत के जो जेट इंजनों की जरूरत है उसे भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत पूरा किया जा सकेगा। और दोस्तों ये जो F414 इंजन के INS-6 वेरिएंट है ये असल में भारत के द्वारा अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के साथ साथ AMCA Mark 1 और इसके प्रोटोटाइपों में इस्तेमाल किया जाना है, जबकि इसके अलावा इसका इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब नेवी के लिए बनाए जाने वाले कैरियर बेस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्टों भी होने का संभावनाएं हैं। इवन दोस्तों इन जेट इंजन के डील को लेके जनरल इलेक्ट्रिक के CEO के तरफ से यह भी दावा किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के सामने इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके भी काफी बड़ा ऑफर रखा गया है और ये ऑफर अब तक के अमेरिका के द्वारा अपने ट्रेडिशनल एलाई जैसे कि स्वीडन और साउथ कोरिया को किया गया ऑफर के मुकाबले में काफी अधिक होगा। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑफर करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके है, जिनमें इंजन में इस्तेमाल होने वाले हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड, लेजर ड्रिलिंग जैसे कई तरीके के टेक्नोलॉजीज होगा। और इससे खाली भारत आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो भी कई गुना मजबूत होगा। इवन दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक के CEO के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि जहां पे इस साल के अंत से पहले जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में ये हिस्टोरिकल डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा, तो वहीं पे इस डील के बाद साल 2027 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीब 40% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा, जबकि धीरे धीरे करके फिर इन इंजनों के इंडिजीनियस कंपोनेंटों को बढ़ाया जाएगा और साल 2030 आते आते कम से कम इन इंजनों में 80% मतलब 80% इंडिजीनियस कंपोनेंटों का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों अगर ये सही होता है तो ये अब तक के अमेरिका के द्वारा भारत के सामने रखा गया सबसे बड़ा ऑफर होगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अंजाम दिए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट होगा। ऊपर से दोस्तों इन इंजनों को जिन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने को लेकर बातों को रखा जा रहा है उसे भी अगर देखा जाए तो इन प्रोजेक्टों को भी इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। और केवल मात्र अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही देखा जाए तो कम से कम 200 ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है और इसमें अगर F414 इंजनों का इस्तेमाल होता है तो कम से कम 200 तो इंजन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए ही बनेगा।
जाएगा। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ अगर AMCA एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो 40 AMCA Mark 1 एयरक्राफ्टों को इन इंजनों के साथ प्रोड्यूस करने का इरादा है और ये 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होने के कारण कम से कम ऐसे 80 इंजन इसके प्रोडक्शन वेरिएंटों के लिए लगेगा और 5 प्रोटोटाइपों को निर्माण करने का बात कहा जा रहा है, मतलब कम से कम 10 इंजन प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए लगेगा। और दोस्तों अगर ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तो कम से कम 45 ऐसे एयरक्राफ्टों को अभी बनाने का इरादा रखा जा रहा है और 5 इसके भी प्रोटोटाइप बनेगा, मतलब कुल मिला के 50 ऐसे एयरक्राफ्ट बनेगा जिसके लिए कम से कम 100 इंजनों का जरूरत है। और इससे एक तरीके से अगर एस्टिमेटेड इंजनों के संख्या को देखा जाए तो ये कम से कम 390 के आसपास हो जाता है, जो कि काफी बड़ा संख्या है। और दोस्तों इस संख्या के लिए तो कोई भी देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाएगा। और दोस्तों अगर अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं होता और भारत के शर्तों को नहीं मानता तो अमेरिका के हाथ से ये इंजनों के डील निकलने का संभावना था। और दोस्तों शायद इसे ही देखते हुए अब जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इतना बड़ा बयान दिया गया है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत इंजनों को लेके काम कर रहा है ताकि भारत के खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और अधिक इंडिजीनियस हो सके, तो वहीं पे हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से अपने एक बयान में इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनाइजेशन को लेके एक बहुत बड़ा बात रखा गया। उनके मुताबिक पिछले 2 से 3 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 60,000 कंपोनेंटों को इंडिजिनाइज किया गया है। असल में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से ये बयान रविवार के दिन दिया गया है और उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर इंडिजिनाइजेशन को लेके काफी अधिक काम किया गया है और इस काम की बदौलत ही आज 60,000 से भी अधिक कंपोनेंट ऐसा है जो कि इंडिजिनाइज है। और उनके तरफ से ये भी कहना था कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम रिपेयर, ओवरऑल और मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है और इन एक्टिविटियों को भारत में ही इन हाउस अंजाम दिया जा रहा है। असल में दोस्तों नागपुर में भोसला मिलिट्री स्कूल में एक प्रोग्राम को आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम के दरमियान ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को लेके इस तरीके के बातों को रखा गया। और जब उन्हें इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मलबे को बे ऑफ बंगाल से खोज के निकालने के ऊपर सवाल पूछा गया, तब उनका कहना था कि अनफॉर्चुनेटली इसके लिए बहुत लंबा समय लगा, लेकिन फाइनली इंडिया के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे कि गहरे समुद्र के अंदर ऐसे चीजों को ढूंढ के निकाला जा सका। उनके तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ओशन एंड आर्ट साइंस को भी धन्यवाद कहते हुए ये कहा गया कि इस डिस्कवरी में जो मदद किया गया है वो काफी बड़ा था और आखिरकार ये दुखद एक्सीडेंट के जो वेकेज है उसे ढूंढ के निकाला गया। अब आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कई साल पहले इंडियन एयरफोर्स के एक एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट चेन्नई से टेक ऑफ करके अंडमान निकोबार जा रहा था और तब ये जो एयरक्राफ्ट है ये अचानक खो गया और तब से इन एयरक्राफ्टों के मलबा कभी नहीं मिला और आखिरकार इतने साल के बाद ये मलबे को ढूंढ के निकाला गया और अब एक तरीके से ये जांचना संभव हो पाएगा कि एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट के साथ असल में हुआ क्या था और किस कारण ये हादसा हुआ और कीमती जानों का नुकसान हुआ। इवन मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बयान देते हुए बताया गया है कि करीबन 7.5 साल लापता होने के बाद आखिरकार इस एयरक्राफ्ट के मलबे को बे ऑफ बंगाल में करीबन 3.4 किलोमीटर मतलब 3,400 मीटर की गहराई से ढूंढ के निकाला गया है। अब दोस्तों शायद इतने गहराई में चले जाने के कारण उस दरमियान मलबे को ढूंढना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आखिरकार 7.5 साल के प्रयास और कई तरीके के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण इन मलबों को ढूंढा जा सका और उन 29 पैसेंजर जो कि इन एयरक्राफ्ट के ऊपर ऑन बोर्ड थे उनके बारे में भी अब जानना संभव हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि खाली नए टेक्नोलॉजी को ही डेवलप की नहीं किया जा रहा है, बल्कि पिछले कुछ सालों में इंडिया अपने एग्जिस्टिंग हथियारों के रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग के लिए भी कई तरीके के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। इवन जो विदेशों से हथियारों को खरीदा गया है उन हथियारों को भी अब स्वदेशी तरीके से और भारत में ही मॉडिफाई या इवन अपग्रेड किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है और जिसे लेके हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल दिया गया और इसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ेगा, जिससे कि बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि एक फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, ये अब अधिक इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस होगा, मतलब करीब करीब 80% इंडियन एयरक्राफ्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये जो इंडिजिनाइजेशन को लेके काम किया गया है ये कितना महत्वपूर्ण है? और दूसरी तरफ अमेरिका जो भारत के साथ जेट इंजन के डील को संपूर्ण करने के लिए हड़बड़ा रहा है, उसके पीछे असल कारण क्या है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।